जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने कल यानी कि 19 मई 2023 से 2000 रुपये का नोट पूरी तरह से बैन कर दिया गया। अब गवर्नमेंट उसको वापस लेगी बैंकों के द्वारा। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि नोट को कब तक आप एक्सचेंज कर सकते हैं या कब तक उसको आप बैंक में जमा करा सकते हैं और उसके बदले आप कितने नोट ले सकते हैं और इसके बीच में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बैंकर होने के नाते मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में छोटी सी डिटेल बहुत जल्दी से। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्म टू इंडिया। तो फ्रेंड्स, जैसे कल यानी कि 19 मई 2023 से आरबीआई के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके बदले में कुछ सामान नहीं खरीद सकते या किसी को पेमेंट नहीं कर सकते या किसी से 2000 रुपए का नोट ले नहीं सकते। उसका मीन्स ये है कि बैंक अब उनको जारी नहीं करेगा। मतलब बैंक में अगर आप पैसे निकालने जाएंगे तो बैंक आपको पेमेंट के रूप में 2000 रुपीज का नोट कैश में नहीं दे सकता। यानी बैंकों पर 2000 रुपए का नोट जारी करने के लिए पूरी तरह से रोक रहेगी। अब बैंक उसको जारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसको पेमेंट या किसी खर्चे के लिए या किसी को देने के लिए या किसी से लेने के लिए उसको प्रॉपर यूज कर सकते हैं। उसमें कोई भी बाउंडेशन गवर्नमेंट के आरबीआई के द्वारा नहीं रखी गई है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि जो 2000 रुपए के नोट हमारे पास हैं उनको कैसे एक्सचेंज या जमा कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल प्रोसीजर है कि आपके पास भी 2000 रुपए के नोट होंगे, आप उनको एक डेडलाइन रखी गई है 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023 तक आप इन नोटों को बैंक में जाके जमा करा सकते हैं और उनको वहां जाके एक्सचेंज भी कर सकते हैं। एक्सचेंज जो होंगे, एक दिन में 20,000 रुपए आपके एक्सचेंज हो सकते हैं, जिनमें आप 10 नोट्स यानी कि 10 नोट्स आप 2000 रुपीज के बैंक में दे सकते हैं। उसके बदले दूसरी करेंसी आप उनसे ले सकते हैं और आपसे इसके बदले में कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये एक्सचेंज और ये आप कब से कर सकते हैं। 23 मई 2023 से आप इसको बदलने बैंक में जा सकते हैं। 23 मई के बाद और 30 सितंबर 2023 के बीच में आपको अगर वो अपने खाते में जमा करने हैं तो वो जमा भी हो जाएंगे, और अगर आपको एक्सचेंज करने हैं तो एक दिन में 20,000 की लिमिट रखी गई है, उसमें वो एक्सचेंज भी ईजिली हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 2000 रुपीज़ के नोट के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2000 रुपये का नोट जारी हुआ था 2016 में, जब 500 और 1000 के नोट को सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था। उसके बाद से 2000 रुपये का नोट चलन में लाया गया था, लेकिन 2017 के बाद से ही इसकी छपाई बंद कर दी गई थी। यानी कि आरबीआई 2000 रुपये का नोट जारी नहीं कर रहा था, उसने उसकी छपाई 2017 में ही बंद कर दी थी। उसके बाद से आरबीआई ने उसको धीरे धीरे वापस लेना शुरू कर दिया था। इस समय बैंकों में भी 2000 रुपये के नोट बहुत कम है और पब्लिक के पास भी सर्कुलेशन में बहुत कम है। तो बहुत ज़्यादा हद तक, काफ़ी हद तक पैसे वापस जा चुके हैं। बहुत कम संख्या में अब नोट बचे हैं जिनको सरकार को वापस लेना है। बस वो उसको करने के लिए ही और करप्शन और दूसरी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही ये फैसला लिया गया है। लेकिन इसमें बहुत पैनिक क्रिएट नहीं करना है। आराम से जाके आपको बैंक में जाके पैसे क्रेडिट कर देने हैं या आपके एक्सचेंज कर लेने हैं। इसमें ये एक सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई चार्ज वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा नहीं रखा गया है। और उसकी डेडलाइन भी मैंने आपको बता दी, 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक आप इनको बैंक में जाके एक्सचेंज या जमा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरों को भी इस बारे में जानकारी दीजिए और पैनिक क्रिएट होने से बचाइए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।